स्टार्ट अंकल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं ऑन दी वे। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे जहां पे बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि ये है क्या। ये अंकल हमारे साथ हैं। बेसिकली ये अपने हिसाब से बचपन से काम कर रहे हैं। ये इनका मेरे ख्याल है कोई प्रोफेशन ही ये है। और ये इस टाइम पे जो बना रहे हैं ना, ये बेसिकली मिट्टी की बर्तन को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ये पहला बर्तन अंकल क्या बना रहे हैं? ये मटके बना रहे छोटे वाले। मटके बना रहे हैं अंकल, छोटे वाले मटके जो होते हैं। छोटे और आप ये इसको स्टाइल देखें अंकल का बनते। ये देखें इसकी शेप कैसी आ गई, इस तरह से ये बनाए जाते हैं। अंकल ये कितने का एक बिकता है ये, मतलब मार्केट में? मार्केट में हम बेच रहे हैं होलसेल में। होल सेल में? अच्छा, आपका होल सेल का काम है? हाँ, ये दुकान वाले लेके जाते हैं। दुकान वाले ले जाते हैं। एक तरह से कारखाना है आपका ये। नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, गोल्डन हैंड्स जो है ना वो इनको कहते हैं। ये जो हाथों की मेहनत से चीज़ों को बनाया जाता है ना, ये बड़ी खूबसूरत शेप देना, मतलब ये बहुत ज़्यादा फनकारी वाला काम है। ये हमारे जैसे लोग तो मुश्किलें कर सकते हैं, क्योंकि जिनका ये तजुर्बा होता है, जिनका प्रोफेशन होता है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और एक टाइम उन्होंने तजुर्बे के साथ अपने काम को सर अंजाम दिया। यूँ शायद ये तैयार है। इस तरह से ये जो है वो बन गए, एक के बाद एक। ये देखना होगा, नीचे से मिट्टी लेके ऊपर से फिर वो अपने अंगूठों से ये चेक करें आप किस तरह। अंकल से मैंने रिक्वेस्ट करी है, अंकल अभी तो सर मटके बना रहे हैं। जी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि अंकल कोई दो चीज़ें और बना दें। अगर अंकल बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब इससे ये भी पता चल जाएगा ना मैं कि एक ही शेप में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बन सकती हैं। ये देखें जैसे अंकल ने ये प्रॉपर यार, ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है वैसे तो। एक मोटर लगी हुई है, वो चल रही है, व्हील से वो नीचे घूम रहा है। लेकिन जो सही काम है ना, जिसको आप कहेंगे कि भाई इसमें पैशन, मतलब उस चीज़ का काम कौन सा है जो मेहनत वाला है, तो उसमें ये तजुर्बे वाला जो काम है ना, कि मिट्टी को बर्तन बनाना। मतलब ये गीली मिट्टी होती है और फिर साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे तो खैर इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये भी एक बड़ा काम होता है कि एक ही चीज़ को इतना परफेक्टली बनाना, और वो भी क्वांटिटी में। मतलब ये अंकल कितने कितने पीस बना लेते होंगे एक दिन में? ये 200-150 दाने, यानी कि 200 दाने जो है वो एक दिन में अंकल जो है वो बनाते हैं, एक ही शेप में और एक ही तरह। अच्छा, मिट्टी अंकल क्या मतलब ख़रीदनी पड़ती है, क्या सिलसिला है, या मिट्टी कहीं से आती है? खरीदते हैं। मिट्टी ख़रीदते हैं, और ये स्पेशल मिट्टी होती होगी जिससे बर्तन बनते हैं? ये वहाँ पे बड़े कारखाने हैं ना, जी जी जी। वहाँ से बन जाती है। दूसरी मटका भी अंकल ने तैयार कर दिया। तीसरा आपको थोड़ा सा इस तरह से नाज़रीन देखें आप, इसकी शेप देखें कि कितना गोलाई में, कितनी खूबसूरती से शेप देना, वो भी मिट्टी को बर्तन में तब्दील करना। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने काम में माहिर होते हैं, लेकिन ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक काम होता है। मतलब इसमें थोड़ा सा भी वेट का बढ़ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पर लगना, किसी चीज़ का मतलब ज़्यादा तेज़ हो जाना या कम हो जाना, वो भी इस काम पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब इस बर्तन पे। यानी कि बहुत नाजुक काम है ये। और सबसे बड़ी इसमें ये चीज़ है, इशारों वाला काम है। लेकिन क्योंकि जो जिसका काम होता है वही उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, तो हमारे लिए तो काफ़ी मुश्किल है।
लेकिन अंकल ने बहुत खूबसूरती से देखे हैं पूरा जो है वो इसकी शेप देखे हैं अंकल ने भी। मतलब ये एक मटका बना दिए, छोटा है ये इसकी आई थिंक फिनिशिंग होती है क्या। ये अंकल इस पर मोहर लगाते हैं कुछ डिज़ाइनिंग के तौर पर, और उसके बाद ये फिर कटिंग का तरीका। मिट्टी से जो आप देखें तो किस कदर खूबसूरती से जो है वो ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो के ये एक की ड्यूरेशन मेरे ख्याल है कोई 1.5 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट में अंकल ये तैयार कर रहे थे। हाँ 1.5 से 2 मिनट में एक बर्तन जो है वो तैयार हो गया। लेकिन काम वही है फिर वो तजुर्बे वाला, और आपका सारी ज़िंदगी का काम। अंकल कब से ये शुरू से यही काम कर रहे हैं आप? कोई हो गए 30 साल हो गए? 30 साल से भाई यही काम चल रहा है अंकल का। अंकल कोई हमें 1-2 चीज़ें बना के दिखा दीजिएगा ना यार, आपकी मेहरबानी होगी। इतनी दूर से हम आपको आए मतलब दिखाने के लिए कि दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है, और ख़ासकर पाकिस्तान में इस तरह के काम जो है ना वो बहुत है। कल्चर में भी, कल्चर से भी रिलेट करता है। और पहले जो लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, शायद अब इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन मिट्टी के बर्तन जो है वो इस्तेमाल भी करना चाहिए। उसकी एक बेसिक वजह ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल किया। तो एक तो ये सुन्नत है, दूसरा फिर ये है कि मैंने इसमें सुना है कि बीमारियों से भी इंसान जो है वो बचता है। पहले के लोग मटकों का यूज़ करते थे अपने घर में, सुराहियों का, फ्रिज व्रिज वाले सिस्टम नहीं होते थे। तो मेरा ख्याल है ये कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना कि वो 100 साल जी के चले गए। अभी वाले जो है हम बस कर रहे हैं जैसे जैसे गुजारा। बहरहाल मिट्टी के बर्तन जो है वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये ऐसी चीज़ है कि मैं नाज़रीन इसको कैमरे को ना यहाँ से हटा नहीं सकता। मैं बहुत सारी चीज़ आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी जो है वो पूरा प्रॉपर ये देखिए अंकल जो है वो उतार रहे हैं। अंकल कुछ और बना रहे हैं क्या? अंकल कुछ और बना रहे हैं भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये अंकल क्या सुराई बना रहे हैं भाई अंकल? अभी चेक कर लें आप जरा माशाल्लाह। थैंक यू यार, ये अंकल ने बड़ा कॉपरेट किया, एक नई चीज़ बना के दिखा रहे हैं मुझे। इसको कहते हैं नाज़रीन सुराई। इतनी प्यारी खुशबू मुझे यहाँ आ रही है मिट्टी की, सोनी सोनी सी, जो बारिश वाली जो खुशबू होती है ना, बारिश होती है जैसे ही तो फिर वो मीठी मीठी सी मिट्टी की खुशबू, इस तरह की खुशबू। देखिए नाज़रीन कितनी खूबसूरत सुराई है। ये चेक करते हैं, ये और भी कारीगरी इनके लिए बन गई। ये अंकल ने हमें सुराही बना के दिखा दी। अंकल कोई एक चीज़ और बस, और फिर मैं आपसे इजाज़त दे लूँगा। सिर्फ एक कोई चीज़ कि अंकल दूसरी चीज़ बनानी है, इसको मैं इस तरह से। सेकंड चीज़ अंकल क्या बना रहे हैं? एक हमने मटका दिखा दिया आपको, एक सुराही हो रही है। अब अंकल कुछ मेरे को लग रहा है फैंसी टाइप चीज़ बना रहे हैं अंकल। बड़े बड़े मटके भी बनाते हैं सुराहियाँ वो हैं, या उसके लिए अलग मशीनरी चाहिए होती है? उसके लिए अलग होती है। अच्छा वो बड़ी होती है। ये अंकल ने देखे भाई गुल्लक बना दिया अंकल ने, चेक कर लें। जिस पर हम पैसे जमा करते हैं नाज़रीन, ये वो उन्होंने बना दिया है।
और ये देख लें किस तरह से महक होता है। अब इस पर अंकल जो है, अंकल पैसे कहाँ से डालेंगे इसे? सुराख होगा इसे, सूखेगा तो फिर वो होगा। अच्छा, आप अपना काम कर लें, आपको मसला नहीं। थैंक यू अंकल। ये नाज़रीन देखा आपने, ये मिट्टी के बर्तन जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस तरह से कि ये देखिए, ये इन्होंने जो है वो पूरी एक दिन में 200 से ज़ायद बर्तन जो है वो अंकल बनाते हैं। और ये बड़ा मेहनत वाला काम है। डिफरेंट जो है लोग जो है इसको काम को, ये एक कौम है पूरी जो मेरा ख्याल है बर्तन बनाने वाले लोग हैं। और ये मिट्टी का काम सालों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। ये देखिए आप कितना काम, ये देखिए फैंसी सारी चीज़ें। और ये देख रहे हैं आपकी कितना मेहनत है। ये इसकी मिट्टी होती है, इस तरह की मिट्टी होती है, ये मिट्टी होती है। इस मिट्टी से जो है इसको बनाया जाता है। ये मिट्टी के अंकल बता रहे हैं कि पैसों की ख़रीदी जाती। सो वीवर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन दी वे। उम्मीद करता हूँ आपने इसको पसंद किया होगा। ये पाकिस्तान का वो काम है जो कल्चर में भी रिलेट करता है और इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत फेमस काम है ये। लेकिन क्योंकि मिट्टी की कीमत आपको पता है हमेशा से जो है वो कई जगहों पे ज़्यादा होती है, कई जगहों पे कम होती है। तो हमारे पाकिस्तान की मिट्टी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के हुनर से काम कर रहे हैं, ये भी बहुत इस्तिफादा वाले काम है। मतलब ऐसे काम है जिसको देखकर, जिसको सुनकर या जिसको कर कर आपको फ़ायदा हो। तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी तो फिर मैं अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। ऑन दी वे को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें, कमेंट देना ना भूलें और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट एपिसोड में आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीद फिर आपसे एक दफ़ा मुलाकात करेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।